तो इंतजार खत्म हुआ। कांतारा चैप्टर 1 का पहला रिव्यू आ गया है और आज हम लोग फिल्मी इंडियन चैनल के इसी रिव्यू का पूरा निचोड़ समझने वाले हैं। देखते हैं इस फिल्म को लेकर जो पहली खबर आई है वो आखिर कहती क्या है। देखिए, कांतारा को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो तो हम सब जानते हैं। ट्रेलर ने एक दुनिया दिखाई भी है, पर सवाल ये है कि क्या जो दिखा है बस उतना ही है, क्योंकि इस रिव्यू के हिसाब से ट्रेलर एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और यहीं से ना पूरा खेल पलट जाता है। रिव्यूअर ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, अगर ट्रेलर से कांतारा को जज कर रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो। सोचिए, ये एक लाइन ही हमारी सारी उम्मीदों को हिलाकर रख देती है। तो फिर इस धोखे के पीछे आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। रिव्यू का कहना है कि ट्रेलर को बनाया ही ऐसे गया है कि फिल्म की असली कहानी छिपी रहे, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसे एकदम सीक्रेट रखा गया है। और ये नंबर देखिए, सिर्फ 1%। रिव्यू के मुताबिक ट्रेलर में जो कुछ भी है वो पूरी फिल्म का बस एक छोटा सा 1% हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि 99% कहानी तो अभी पर्दे के पीछे है, एक बहुत बड़ा राज। तो ये धोखा असल में है क्या? एक तरफ ट्रेलर हमें ये यकीन दिला रहा है कि ये भगवान शिव की कहानी है, एक प्रीक्वल है, लेकिन रिव्यू कुछ और ही इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि फिल्म में किसी दूसरी ही सीक्रेट पावर की एंट्री होने वाली है और कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। मतलब साफ है, जो हम सोचकर बैठे हैं कहानी उससे बहुत बहुत अलग है। तो फिल्म के दिल में क्या है? देवताओं और इंसानी लालच की एक जबरदस्त कहानी। रिव्यू बताता है कि ये फिल्म असल में प्रकृति और इंसान के बीच एक बहुत गहरे टकराव को दिखाती है। एक ऐसा टकराव जहां इंसान का लालच किसी ऐसी विनाशकारी ताकत को जगा देता है जिसे संभालना नामुमकिन सा है। तो ये जो टकराव है ना, ये कई लेवल पर चल रहा है। एक तरफ तो इंसान का लालच है और प्रकृति उस पर अपना रिएक्शन दे रही है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर ब्रह्म राक्षस की एक रहस्यमयी कहानी है, एक ऐसी आत्मा जो जंगल की रक्षा करती है। फिर एक शक्तिशाली राजा और उसकी बेचारी प्रजा के बीच का फासला भी है। और हाँ, इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सस्पेंस थ्रिलर वाला ट्विस्ट भी छिपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस पूरी दुनिया के सेंटर में है, ऋषभ शेट्टी। रिव्यू में उनकी परफॉर्मेंस को एक्टिंग कहा ही नहीं गया है, उसे एक डिवाइन एक्सपीरियंस, एक दैवीय प्रदर्शन बताया गया है। कुछ ऐसा जो एक्टिंग की सारी हदें तोड़ देता है। और ये नंबर देखिए, 100 गुना। रिव्यू का मानना है कि इस बार का क्लाइमैक्स पिछली फिल्म के क्लाइमैक्स से 100 गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। उनकी एक्टिंग में फिजिकल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि रिव्यूअर को यह तक कहना पड़ा, पता नहीं वो जिंदा कैसे हैं। आप सोचिए, ये एक लाइन ही बता देती है कि ऋषभ शेट्टी ने इस रोल के लिए खुद को किस लेवल पे झोंक दिया है। रिव्यू में एक और बड़ी कमाल की बात पता चली है। कहते हैं कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर प्रकृति के चारों एलिमेंट्स, आग, पानी, हवा और धरती, इनसे ऐसे जुड़ जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्स की ताकत का ही एक रूप बन जाती है। मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे बस महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। फिल्म में सिर्फ कहानी ही नई नहीं है, बल्कि किरदार भी नए रूल्स के साथ आते हैं। कुछ नए चेहरे हैं और उनकी एंट्री से कहानी का पूरा इक्वेशन ही बदल जाता है। और ये बदलाव ना किरदारों में साफ दिखता है। पिछली फिल्म में एक्ट्रेस का रोल थोड़ा लिमिटेड था, लेकिन इस बार रुक्मिणी का किरदार ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। और विलेन, अरे विलेन के मामले में तो एक जबरदस्त ट्विस्ट है। असली विलेन वो है ही नहीं जिसके बारे में हम सब सोच रहे हैं। और अब बात करते हैं फिल्म के उस हिस्से की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, इसका क्लाइमैक्स। रिव्यू के हिसाब से ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा क्लाइमैक्स जो शायद इंडस्ट्री के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दे। इसे समझाने के लिए रिव्यूअर ने एक बड़ा ही मजेदार शब्द इस्तेमाल किया है, आउट ऑफ सिलेबस। मतलब ये कुछ ऐसा है जो सिनेमा के सारे नियम कानून से एकदम बाहर है, कुछ ऐसा जिसके लिए कोई भी तैयार होकर नहीं जा सकता। क्लाइमैक्स की इंटेंसिटी को आप बस इस एक लाइन से समझ लीजिए, रोंगटे खड़े नहीं, परमानेंट फिक्स हो जाएंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस गहरे फिजिकल और इमोशनल असर की तरफ इशारा है जो ये फिल्म देखने वालों पर छोड़ने वाली है। तो आखिर है क्या इस क्लाइमैक्स में? देखिए, ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक असली शिव तांडव है जिसमें क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों की पावर होती है।
ये एक्शन, इमोशन और स्पिरिचुअलिटी का एक संगम है। रिव्यू तो यहां तक दावा करता है कि ये क्लाइमैक्स पूरी दुनिया को इंडियन कल्चर के बारे में बात करने पर मजबूर कर देगा। और सबसे बड़ी खबर, यहीं से कांतारा चैप्टर 2 यानी कि फिल्म के तीसरे पार्ट की नींव रखी जाएगी। तो इतनी सारी बातों के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रिव्यूअर के लिए ये फिल्म एक शब्द में है जादू। लेकिन हाँ, हर जादू की तरह इसमें कुछ कमाल की चीजें हैं तो कुछ छोटी-मोटी कमियां भी। रिव्यू में एक बैलेंस नजरिया दिया गया है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका क्लाइमैक्स, ऋषभ शेट्टी की परफॉर्मेंस, अनप्रेडिक्टेबल कहानी और जबरदस्त म्यूजिक। वहीं कुछ छोटी-मोटी कमियां भी बताई गई हैं, जैसे फिल्म थोड़ी लंबी लगती है और कुछ फाइट सीन्स को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था। लेकिन साफ कहा गया है कि फिल्म की जो ताकत है ना, उसके सामने ये कमियां कुछ भी नहीं है। और शायद इसीलिए फाइनल रेटिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन छोटी-मोटी बातों के बावजूद रिव्यूअर ने इसे बिना सोचे समझे पूरे 5 में से 5 स्टार दिए हैं। और ये रेटिंग क्यों? क्योंकि ये फिल्म लॉजिक के दायरे में काम ही नहीं करती। जैसा कि रिव्यू में कहा गया है, ये लॉजिक नहीं मैजिक है। मतलब ये वो फिल्म है जिसे एनालाइज नहीं किया जाता, बस एक्सपीरियंस किया जाता है। और इसी एक्सपीरियंस को समझाने के लिए रिव्यूअर ने एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया है, दर्शन। देखिए, दर्शन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी पवित्र, किसी डिवाइन चीज को महसूस करना, उसका साक्षात अनुभव करना। और बस यही इस पूरे रिव्यू का निचोड़ है। फाइनल फैसला ये है कि कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये दर्शन है। और ये एक ऐसा विचार है जो इस फिल्म को एक कहानी से कहीं ज्यादा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना देता है।